एक्सिस के अबाउट बताइए नहीं कितना कौन सा है ये हो जाएगा क्योंकि रेडियस ए गिवन है ए का 2/5 4 का 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4 2 जा 8 आएगा और ये ए डिस्टेंस बी डिस्टेंस अवे है ए भी बी डिस्टेंस अवे है तो एम डी स्क्वायर हो गया 2md स्क्वायर semicircle. Its moment of inertia about a line perpendicular to the plane of the wire passing through the center is कौन सा करेक्ट आएगा ट्राई करो जल्दी से पहले थी यूनिफॉर्म वायर मास एंड लेंथ है पहले वायर की फॉर्म में थी मास एंड लेंथ है अब इसको किस पे बदल दी गई सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दी गई केवल हाफ पार्ट है सर्कल में केवल हाफ पार्ट है केवल इसमें चेंज कर दी गई है अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जल्दी से ट्राई करो बैठे हो
लेंथ को सेम मान करके इसकी मान लो अगर इसका रेडियस गिवन होता है r और इसकी मास है, कितनी हो जाती मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो देख लो जितने भी पार्टिकल है वो r डिस्टेंस पे। सिंपल फॉर्मूला है मास। क्या अननोन है? r अननोन है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ गिवन है नहीं गिवन है, तो r फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे आप? तो ये जो आर्क लेंथ है वही यहाँ पे स्ट्रेट लेंथ है कि ये लेंथ कितनी होती है? पाई आर होती है। पाई आर ही तो एल गिवन है, तो आर निकल आएगी यहाँ से और इसी को यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। पहले क्या नोन है उसको लिखते हैं, बाद में देखते हैं क्या अदर अननोन, जैसे यहाँ पे रेडियस अननोन। देखा क्या लिंक हो सकता है, यहाँ पे लेंथ मान लो है, रेडियस अननोन है, दोनों लेंथ सेम हो सकता है। नहीं आ जाएगा, कौन से करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट। हॉलो सिलेंडर दिख रही है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। कितनी हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? गिवन एक्सिस के अबाउट फाइंड करनी है। कितनी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो जितने भी पार्टिकल है वो r डिस्टेंस पे ही तो होगा। ऐसा कोई पार्टिकल होगा जो r से अभी होगा? सारे पार्टिकल, यहाँ पे भी एक्सिस है तो यहाँ पे भी एक डिस्टेंस होगा r। सारे पार्टिकल होलो सिलेंडर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे ही होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल r डिस्टेंस अवे है तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो m r। ये हो गया आंसर, क्योंकि r डिस्टेंस अवे है तो m r स्क्वायर बाय डेफिनेशन। इस एक्सिस के अबाउट तो मालूम हो गया नहीं, इस एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड करना। तो सेंटर से पास हो रही है इस एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है जो सिलेंडर को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है? इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो आसान था, इसके अबाउट आप क्या करेंगे? अब सारे पार्टिकल r डिस्टेंस पे होगा क्या? देखो कुछ पार्टिकल यहाँ पे होगा इसके साइड में, अदर साइड में, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं? पहले ये सोचते हैं कि अगर पीस वाइज इसको कट करी जाए, है ना, तो वो उस पीस की ज्योमेट्री क्या हो? सिलेंडर को अगर पीस वाइज कट करना हो तो क्या किस ज्योमेट्री में कट होगा? हॉलो सिलेंडर है और उसको पीस वाइज कट करना है, रिंग बनेगा, क्योंकि बहुत सारे रिंग्स को, रिंग के ऊपर में रिंग को आप प्लेस कर दो तो एक सिलेंडर की फॉर्म ले लो। तो आप क्या करो, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक रिंग मारो, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगी और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। ट्राई करो जल्दी से।
ये रिंग है, इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले आप इस एक्सिस के अबाउट निकालो, ठीक है, निकाल सकते हैं। रिंग का तो आसान है, पहले से जाना है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट निकालना, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगी जरा बताना तुम। अगर मान लो एक्सिस यहाँ से पास हो, है ना, अगर मान लो यहाँ से पास हो और इसकी मास अगर मैं मान लेता है dm, रेडियस में तो कोई फर्क नहीं है ना, आर ही होती, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होती, केवल एक रिंग कवर। कल हम लोगों ने ये प्रूव किया था कि अगर रिंग की एक्सिस ये है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगी, और अगर रिंग के डायमीटर से पास हो रही है, डायमीटर क्या हो तो हाफ हो जाती है, कितनी हो जाती है mr² 2। अब बताओ ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, यही एक्सिस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्या, कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, इसकी मास है dm, रेडियस है r, तो dm²/2। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना, इस एक्सिस के अबाउट निकालना। क्या दोनों एक्सिस पैरेलल है, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसके बीच का डिस्टेंस लेट कर लेता हूँ, लेट डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस इज x। क्या हो जाएगी इसके अबाउट रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। क्लियर है, कौन सा थ्योरम लगाया, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ये क्या रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, नहीं सिलेंडर। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन में सारे रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दें तो आ जाएगी टोटल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, इस सब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, dmr²/2 dm, इसको आप इंटीग्रेट करो, ये आंसर आ जाएगा। जल्दी से इंटीग्रेट करो तुम। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, इंटीग्रेट करो, इतना आ गया आंसर। सॉल्व कर लो, सेपरेट कर लो इस तरीके से, सही है।
तो रेडियस है कांस्टेंट, आर स्क्वायर आउटसाइड करेंगे, इंटीग्रल डीएम। अब डीएम की वैल्यू रखनी है, डीएम कितनी होगी, पूरे सिलेंडर का मास गिवन है, इस रिंग का मास कितना होगा जल्दी बताओ। डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करें, यूनिटरी मेथड लगा दे, जल्दी से सॉल्व करो। डीएम क्या हो जाएगी, करना नहीं है क्लास। डीएम की वैल्यू बताओ जल्दी से, सीधा से बैठो, सीधा से बैठो। डीएम की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितने क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड लगाए। कितनी हो जाएगी डीएम की वैल्यू, मास टोटल बताओ, एरिया में या वॉल्यूम में या लेंथ में, एरिया में, दोनों सिलेंडर में सरफेस एरिया हो। सरफेस एरिया कितनी होती है, 2 पाई आर हो गई बेस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ये हो गया एरिया। नहीं, इतना एरिया होता है कर्व एरिया। इतने एरिया में टोटल मास कितनी गिवन है, यूनिट एरिया में मास 2 पाई आर है, और कितनी इसकी एरिया है ये तो निकालना होगा। इसका लेंथ है 2 पाई आर, और x डिस्टेंस पे थिकनेस कितनी मानते हैं, dx मानते हैं। तो एरिया हो गया 2 पाई आर मल्टीप्लाई, ऐसे कर सकते कितनी हो जाएगी, m ओवर 2 पाई आर x मल्टीप्लाई 2 पाई आर कैंसल हो, m ओवर h मल्टीप्लाई, ये हो गई dm की वैल्यू। dm की वैल्यू हो गई m ओवर h, dx पहले से भी x स्क्वायर। अब देखो इसमें वेरिएबल केवल x है, x की लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक जानी है। ये पीस हमने लिया अप साइड, डाउन साइड भी ले सकते हैं। कैसे पता चलेगा डाउन साइड लिया या अप साइड, दो अलग साइड है ना, तो नेगेटिव लेंगे तो पता चलेगा नीचे जा रहा है, पॉजिटिव लेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ लेनी चाहिए, -l/2 टू h है, -h/2 टू, या आप ऐसे भी कर सकते हो, हाफ का निकाल के ट्वाइस का, तो हाफ का निकालेंगे तो 0 टू h/2 और उसका ट्वाइस कर देना है। तो यह आप पहले लिमिट लिख लो, -h/2 टू +h/2। अब ये क्या है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज टोटल मास, जितने भी मास है सबको ऐड करना है, टोटल मास होगी वो तो गिवन है। कितनी हो जाएगी, ये m हो गया टोटल r²/2। अब देखो इसमें m और h कांस्टेंट आउटसाइड की है, और x² की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, अब आप लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बताओ आंसर क्या आता है। हमेशा ऐसा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, देख लेंगे रिजल्ट जो आया उसको समझना है। कितनी आ जाएगी, mr²/2, 3
3 को भी आउटसाइड लो, 3h अपर लिमिट पुट करता हूँ, जहाँ भी x है उसको रिप्लेस करेंगे h/2 से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है, आपको पता है ना, माइनस का पावर ऑड रहे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये प्लस में आ जाएगा। mr² 2 प्लस m/3h और ये हो गई h3/8 2q8 और ये भी आ गई h3/8 mr²/2 m/3h और ये क्या ट्वाइस आ जाएगी h3/4 1/8 1/8 क्या होगी 1/4 h कैंसल आउट हो गई। क्या रिलेशन बना है देख लो, mr²/2 mh²/12 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे हमेशा इंटीग्रेशन, अब इसको समझते हैं, जो रिजल्ट है ना उसको हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं हर क्वेश्चन के लिए। कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, सिलेंडर गिवन थी और एक्सिस इसी के पैरेलल यहाँ से पास होगा सेंटर से, सही है, इसी के अबाउट फाइंड करना है। यहाँ पे भी सर्कल ऐसा रहा होगा, ऐसे एक्सिस पास हो रही है, नहीं, इसके अबाउट फाइंड करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे करेंगे आप ऐसे समझो, इसको ना दो साइड से आप देखो, एक सामने से अगर देखेंगे तो ये सिलेंडर एक रिंग की तरह आपको दिखेगा ना, और एक्सिस को रॉड मान लो, तो रॉड कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा रॉड। इसका तो वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, mr²/2। एक टॉप व्यू से देख लिया और एक साइड से देखा, साइड से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक रॉड है जिसकी लेंथ होगी h या l, रॉड टाइप का दिखेगा और इसकी लेंथ है l। रॉड के मिडिल पॉइंट से जाती है तो कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ml²/12 होती है। और दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो यही आंसर आया, समझ में आया क्या। सिलेंडर के केस में यूनिफॉर्म हर जगह जैसे रेडियस फिक्स है, तो ऐसे केसेस में ये ट्रिक लगा सकते हैं। एक देख लेंगे इस साइड से और एक साइड वाइज से, फिर दोनों की जो वैल्यू दिखे उसको ऐड कर देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको ये इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है, इसी कंसेप्ट का यूज करके आप बताओ तो आंसर क्या होगी। हॉलो सिलेंडर गिवन है और एक्सिस देख लो यहाँ से पास हो रही है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये वाली लेंथ गिवन है l रॉड की, सिलेंडर की मास गिवन है m और सिलेंडर की रेडियस भी होगी r। कितनी हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। एक सर्कुलर एरिया के साइड से देखना और एक लेंथ वाले कर्व सरफेस एरिया के साइड से देखना, कितनी दिखी। पहले दो साइड से आप देखो और बताओ क्या शेप दिख रहा। एक यहाँ से देखना है और एक साइड से देखना है, तो यहाँ से देखेगा तो क्या दिखेगा, ऐसा दिखने वाला है, और एक इधर साइड से दिखेगा, कैसा दिखेगा, एक रॉड है और रॉड के एंड से एक्सिस पास हो रही है, यही दिखने वाला है। ये तो दिखेगा, ये रॉड है और इसका ये एंड, ये दिखेगा ना। अब दोनों का फॉर्मूला लिखो,
इसकी क्या फॉर्मूला होती है, mr²/2, और इसकी फॉर्मूला ml²/3 होगी। नहीं, प्रूव करके रखा है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यही आंसर है इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, mr²/2, ये आंसर होगी। क्लियर है ना? अब आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हॉलो में नहीं, सॉलिड में भी कर सकते हैं, सॉलिड में भी ये कर सकते हैं। एक सॉलिड सिलेंडर का लिख के देखो, इसी में मान लो इसको सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर एज्यूम करते हुए इसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करो, कितनी हो जाएगी। सॉलिड सिलेंडर है और एक्सिस यहाँ से गिवन है, क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास m डिवाइडेड लेंथ l गिवन है, रेडियस r गिवन है, कितनी हो जाएगी, से देख लो, सॉलिड है ना, यहाँ पे खाली तो है नहीं है स्पेस। सॉलिड को अगर यहाँ से देखो कैसा दिखेगा, एक डिस्क टाइप का डिस्क दिखेगा ना। तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, इसके अबाउट आप जानते हो, इसके अबाउट होती है mr²/, इसके अबाउट क्या होगी, हाफ हो जाती है। परपेंडिकुलर वैल्यू गिवन हो ना, प्लेन में जाते ही हाफ हो जाती है, याद रहेगा। तो ये कितनी हो जाएगी, ये एक दिखने वाला है, साइड से देखेंगे तो, साइड से देखेंगे तो एक रॉड और एंड पे एक्सिस पास होती है, ऐसा दिखेगा ml²/3। तो दोनों को ऐड कर देंगे, वो आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, mr²/4 ml²/3। कर सकते हैं ना। अब आपको इंटीग्रेट नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये यूज करो, गिवन है और डिस्क की रेडियस गिवन है r, इस डिस्क की मास गिवन है कैपिटल है, क्लियर है। और एक कैविटी क्रिएट करी गई है, कैविटी वाला क्वेश्चन किया था का सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, कैविटी क्रिएट करी गई है, कैविटी की भी रेडियस रही होगी, कैविटी की रेडियस है स्मॉल r, इसकी कैपिटल r। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने, एक्सिस कहाँ है दिख रहा है, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कट करने से पहले टोटल मास क्या थी, कट करने से पहले टोटल मास क्या थी, m is mass before making cavity। Find moment of inertia about C। चलो ट्राई करो।
जल्दी से ट्राई करो। कैविटी की सेंटर मान लो अलग अलग सेंटर C1 C2 की डिस्टेंस मान लो आप D, C1 के अबाउट फाइंड करना। ये डिस्टेंस गिवन है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस B गिवन है। सेम ट्रिक लगाने हैं जो सेंटर ऑफ मास में लगाया था। सॉल्व करो। कौन सा यूज किया? यहाँ पे रिवीजन ही नहीं करते ना, रिवीजन नहीं करोगे ना तो ऐसा लगेगा कभी लाइफ में पढ़े नहीं। एग्जाम में तो एकदम ये बताया था कि जब भी ऐसा कैविटी रहेगा, ये हर जगह देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, हर जगह ये क्वेश्चन आएगा कैविटी वाला। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था, ऐसा यहाँ पे कैविटी है, कैविटी है ना, पहले इसको फिल कर दिया, तो जैसे मास को फिल कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मास को फिल कर दिया तो कैविटी गायब हो। अब हम इसको ना ऐसे सिस्टम के रूप में कंसीडर करेंगे, जहाँ पे कैविटी था वहाँ पे हमने मास फिल किया होगा लेट स्मॉल, नहीं, तभी कैपिटल M कन्वर्ट होकर के आ गया। और यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ माइनस। अब इसको अगर इसके ऊपर में प्लेस कर दिया तो प्लस M माइनस M क्या होगी, कैंसल आउट, कैविटी क्रिएट होगी। यही तो वहाँ पे भी बताया। अब देखना क्या है, यहाँ पे जब हम प्लस M फिल करते तो ये तो कंप्लीट डिस्क बन जाता है। इसकी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से पॉइंट से निकालनी है, C1 के अबाउट। तो C1 के अबाउट हम तो निकाल सकते हो इसका निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसी का मास दिया था M और इसी का रेडियस है R, और इस एक्सिस के अबाउट निकालनी है। कितनी होगी इसकी वैल्यू, mr²/। अब इसका निकालो, यहाँ पे होगा C2 के अबाउट ही निकालनी है ना। अब ये जो डिस्क है जिसकी मास है -m, ये भी एक डिस्क ही है, पहले इसके सेंटर के अबाउट निकालना पड़ेगा। नहीं, C2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, mr²/2 होगी कि नहीं। मास का माइनस है, रेडियस की R, इस एक्सिस के अबाउट है, हमें इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना।
इस एक्सिस के अमाउंट निकालनी है। कौन सा थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस। बी डिस्टेंस अवे है तो यहाँ से बी डिस्टेंस शिफ्ट करेंगे तो प्लस mr² यूज करते हैं। मास कितनी है? डिस्टेंस कितना चल रहा है? b। तो ये हो गई इस डिस्क की मास c1 c2 के अबाउट। इसके अबाउट c1 के अबाउट, c2 तो यहाँ पे। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो गई? mr²/2 इसकी हो गई। और ये देखो नेगेटिव है, माइनस m कॉमन लेता हूँ, r²/2 प्लस, क्लियर है ना? लेकिन स्मॉल m गिवन है क्या? स्मॉल m तो गिवन ही नहीं है। स्मॉल m कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से। टोटल एरिया में पहले कितनी मास है और इस कैविटी की मास क्या होगी निकालना पड़ेगा। नहीं, निकाल करके देखो क्या आता है। स्मॉल m की वैल्यू यहाँ रखेंगे, वो जनरल फॉर्मूला होगी। जल्दी से पुट करो, स्मॉल m की वैल्यू बताओ क्या होगी। स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करो। हो गया? कितनी है स्मॉल m? स्मॉल m निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है। टोटल एरिया कितनी है? कौन से एरिया में निकालनी है मासेस? डीएम मास स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या आंसर है? mr²/2 माइनस स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया। के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। टोटल मास गिवन है 9m। टोटल मास डिस्क की कितनी गिवन है? 9m गिवन है। डिस्क की रेडियस गिवन है r।
जल्दी से ट्राई करो। ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार आया है बिना इंफॉर्मेशन से इसलिए। जल्दी से ट्राई करो। फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, जैसे मेथड से बताया मेथड का यूज करो, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, मेथड का यूज करो। मास 9 mg1 है। यहाँ पे m यूज करते हैं, वहाँ पे 9 m आप यूज करते हैं। फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं तो m के जगह पे 9 पुट करना। पहले फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, फिर प्रोसेस से सॉल्व कर लो। पहले फॉर्मूले में देखो क्या आता है। जल्दी से ट्राई करो, फॉर्मूले में पुट करके देख लो क्या आता है। फॉर्मूले में पुट करो, देखो स्मॉल आर क्या है, बी क्या है, कैपिटल आर क्या है, एम क्या है, सारे वैल्यूज पुट करके देखो क्या है। कौन सा ये आ रहा है, करके देखो क्या आ रहा है। ये तो कभी नहीं आ सकता है। सॉल्व करो, मतलब पुटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, ये इसीलिए वैल्यूज नहीं पुट कर पा रहे।
यहाँ पे हाँ नहीं जब यहाँ पे पूछा नहीं नहीं यहाँ पे पूछा जल्दी से पुट करके देखो क्या आता है। प्रोसेस से भी करो, प्रोसेस बताया, प्रोसेस को भी यूज करना है। कितना है जल्दी बताओ। और ये भी आ जाएगी 1/9 और ये कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9 आएगा और इसको सॉल्व 9mr²/2 कितनी आ गई ये 9 टाइम्स आ गई 4 आ गई ये आ
करते हैं ना, अगली अगर लाइन मिलेगी तो वो पैर पे उछल कूद करना मैं ट्रिक बताऊंगा मैं पॉसिबिलिटी बताया, अगर ऐसा हो, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा वो भी बताऊंगा। या हो सकता है वो 8% लीड चलो बेटा जा बोर्ड पे जा सर यहाँ कर जल्दी चलो सबसे पहले तो क्लैपिंग करूंगी इतना अच्छा बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी तो उस साइड चले ट्यूब कहाँ से कटा है? क्वेश्चन पहले रीड करके सोचो करना क्या एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन क्या करना है आप डब्बा बना बीच में अंदर अंदर जल्दी से फटाफट इस साइड नहीं देखना, इस साइड से आप एनर्जी ले लो अंदर से एक ऐसे से अंदर है आपके सामने क्वेश्चन है ये एग्जाम में
नहीं है क्यूब में नंबर सर एक्सिस का आने के ना वैसे लेंथ 5 मीटर हाँ वो एल है क्वेश्चन पहले आया समझ में, लिखने से क्या फायदा है जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। इस पे एक्सिस पे का परपेंडिकुलर क्वेश्चन अब बता दो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बस एक्सप्लेन करते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है मास m का और रेडियस r a cube of maximum possible value is cut उसमें से एक मैक्सिमम वैल्यू का क्यूब कट किए क्यूब कट कर दो, इसके बाद तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्यूब का क्यूब का। क्यूब की साइड क्या है, a r गिवन है क्या, नहीं गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना है। तो 3 इससे क्या होगा, बैठ जाएगा, फिलहाल नहीं कर सकते, लाइन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप कुछ कह रहे थे, नहीं सर हम कुछ नहीं कह रहे आप नहीं? सॉलिड स्फीयर से क्यूब कट करेंगे, लेकिन क्यूब का कंडीशन सही है, ये स्फीयर है और स्फीयर से ये क्यूब कट करेंगे, स्फीयर से क्यूब है ना आउटसाइड हो गया। अब मास केवल यहाँ पे, सही है ना। इस क्यूब की ऐसा क्यूब कट करा गया जिसकी वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इसकी साइड लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। तो आप ऐसे समझो, क्यूब तो हर तरफ से सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, डायगोनल लेंथ, अगर ये ए है, अगर ये वाली साइड लेंथ ए कंसीडर करें तो डायगोनल लेंथ कितनी होती है क्यूब की, √3a होती है। बेस में ऐसा चलेगा, ए और ए का पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √2a हो गया, और यहाँ पे हाइट होगी, कॉर्नर से कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस ये है, तो ये √2a है, ये a है, तो फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर √3। ये तो स्कूल डे से पढ़ते आ रहे हैं कि साइड लेंथ a है तो डायगोनल लेंथ √3a होगी, सही है। अगर ये √3a है लेंथ तो इसकी रेडियस क्या है, 2r है ना, 2r की वैल्यू कितनी है, √3a, ये स्पेस में है ना, स्फीयर के अंदर है, तो डायगोनल ऐसा होगा, नहीं यहाँ पे इमेजिनेशन है। अगर आप ऐसे बना रहे हो प्लेन में तो ये ऐसा नहीं है, डिस्क में नहीं कटती है ना, स्फीयर में से एक क्यूब को कट किया तो डायगोनल को देखना होगा। ये डायगोनल स्फीयर का 2 पॉइंट होगा, ये डायगोनल होगा क्यूब का और ये डायमीटर होगा स्फीयर का, तो डायगोनल √3 होगा, किसके इक्वल होगा, तो a का वैल्यू नहीं निकलता, साइड लेंथ निकल है, साइड लेंथ निकल है, ये साइड लेंथ है। अब आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ मालूम है 2/√3, ये साइड लेंथ ये मालूम, साइड लेंथ निकल गया। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितनी होगी, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी से आप बता दो। ये क्यूब है
और क्यूब से एक्सिस पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? क्यूब में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है ना, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है उसमें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर ये क्यूब है तो आपको मालूम है ना कि वहां से कितने डिस्टेंसेस पे है, इस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल कितना डिस्टेंस पे इस पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले ना आप क्या करो, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कंसीडर करो, स्क्वायर है गिवन, और स्क्वायर का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये स्क्वायर प्लेट आप मान लो, स्क्वायर प्लेट की मास m है, स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ l है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। तो जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वही क्यूब की भी फाइंड कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करना है। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। जल्दी से करो, क्या कर सकते हैं? ऐसे मान सकते हैं, कैसे बना होगा ये प्लेट को किस में कट कर सकते हैं आप? रॉड के फॉर्म में, पीस वाइज रॉड के फॉर्म में कट कर सकते हैं। एक पीस का निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा। ये अब आप करो, ये लास्ट प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्यूब का, याद रखना। ये एक स्क्वायर है, साइड लेंथ l है, मास m है, सेंटर के अबाउट बताना है, ये एक्सिस, इसके अबाउट कितनी होगी? तो कहीं पे भी x डिस्टेंस पे एक रॉड मान, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते ही इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो, जल्दी से फाइंड करो। ये है करंट, वही भूमि है, उसमें भी यूज कर लेंगे, क्यों अभी और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन अगर हो गया ना तो उसका एक्सप्लेनेशन सिंपल। ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कराया, ये तो होने चाहिए क्वेश्चन। नहीं सर, जल्दी से करो ना ट्राई। एक रॉड मान लो x डिस्टेंस में dx थिकनेस की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट करो। एक्सिस ऐसे नहीं पास है, एक्सिस ऐसे पास। पहले इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे निकालो, इस एक्सिस, ये रॉड है, रॉड के मान में यहाँ पे कितना होता है, वो जो आएगा उसको इंटीग्रेट, ये पूरा मास एरिया में पैदा होगा। इसका पहले एरिया निकालोगे तब मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड? एरिया का यूनिटरी मेथड।
डिस्टेंस पे एक रॉड कंसीडर कर लें। कितनी थिकनेस होगी इसकी? x डिस्टेंस पे dx थिकनेस अज्यूम करते हैं। मास क्या होगी? dm मास अज्यूम करी जाए। सबसे पहले तो एक रॉड दिख रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से मालूम है क्या? है ना? अगर एक्सिस यहाँ से पास हुई होती ना ऐसे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी लिखते? ml स्क्वायर बाय 12। मिडिल से पास हो रहा है ना, m अभी भी तो लेंथ है भी है बाय 12। ये इस एक्सिस के अबाउट। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। क्या करना होगा? कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। mx स्क्वायर हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करो तो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का लिखा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीएम का वैल्यू पहले रख दो। डीएम का इंटीग्रेशन तो यहाँ हो गया नहीं, और यहाँ पे डीएम रखना है। देखो एल स्क्वायर बाई 12 कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो केवल डीएम है, तो डीएम इंटीग्रेशन मीन्स टोटल मास ml स्क्वायर बाई 12। इसको भी निकाल लो, पता है ये भी आ जाएगी ml स्क्वायर बाई 12। निकाल करके देखते कैसे। m अपॉन एरिया कितना हो गया? l स्क्वायर एरिया में मास है, तो यूनिट एरिया में मास m ओवर l स्क्वायर। इस रॉड का एरिया बताओ। लेंथ l, थिकनेस dx। एक l कट गई। x की लिमिट क्या है? माइनस एल बाई 2 टू, इस साइड भी तो रद्द हो सकता है, तो कितनी आ जाएगी? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m ओवर l कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो केवल dx बचा है, नहीं dx ही बचा है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया dmx स्क्वायर है। देख लो क्या आता है, m ओवर l, और इन साइड में क्या है? dx, और पहले से भी x स्क्वायर है ना, पहले से भी x स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर dx माइनस एल बाई 2 टू। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m ओवर l, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2। सॉल्व करो ना, आगे ये भी हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। कितना आ गया? ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml स्क्वायर अपॉन 6।
जनरल फॉर्मूला ये है। मान लो अगर यहाँ से पास होती है एक्सिस और ये लेंथ है L1 और ये लेंथ है L2, ठीक है। जो आया ना इंटीग्रेशन से, वहां से क्या पता चल रहा है कि अगर ये एक्सिस है तो कितनी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरल बताओ। तो आप ऐसे देखो, अगर यहाँ सामने से अगर देखेंगे, है ना, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से देखेंगे ना, तो ये पूरा सिस्टम एक रॉड के जैसा लगेगा, एपियल, जिसकी लेंथ होगी L2 और एक्सिस आपको मिडिल पॉइंट से जाता हुआ दिखेगा। तो क्या फॉर्मूला लिखोगे, mL2² लिखेंगे ना। अब अगर इस साइड से देखो, इंटीग्रेशन से बचना है तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से देखने पे क्या होगा बता, एक रॉड होगी L1 लेंथ की और इस ऑब्जर्वर को ना एक्सिस यहाँ से पास होता हुआ दिखेगा, ऐसे यहाँ से। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी होगी, है ना। और अगर स्क्वायर है तो दोनों L बराबर होगा, तो L² 2L², तो 2/12 1/6 हो जाएगी। तो यही 1/6 आया है, समझ में आया क्या। तो इंटीग्रेशन से बचना है तो ये ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यूब का कितना होगा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। क्यूब का कितना होगा, ऐसे आप देखो, जैसे रिंग गिवन है, मास m रेडियस r की, कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, mr² होती है। और अगर रिंग को न रख करके एक हॉलो सिलेंडर यूज करते हैं, कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, mr² होती है। इस हाइट पे डिपेंड ही नहीं करता, ये हाइट कितना भी रहेगा, इस हाइट से इंडिपेंडेंट रिजल्ट है, दिख रहा ना। सेम प्रॉपर्टी तो यहाँ पे भी है। एक स्क्वायर प्लेट लिया है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, अभी डिराइव हुआ है, mL²/6। अब ऐसे बहुत सारे प्लेट्स है ना, वर्टिकली रीअरेंज कर देंगे तो कैसा शेप होगा, क्यूब का शेप हो जाएगा, ऐसा क्यूब का शेप हो जाएगा। इसके अबाउट कितनी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास m और साइड लेंथ L हो, तो फिर से सेम हो जाएगी, mL² साइड लेंथ L है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करके रखना है। क्यूब की कितनी होती है, mL²/6 होती है, mL²/6। इस एक्सिस के अबाउट कितनी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइड लेंथ L है, मास m है, कितनी हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितनी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितनी हो जाएगी। तो दो साइड से देख लो, अगर इस साइड से देखेंगे तो रॉड का एंड दिखेगा, एंड से एक्सिस पास होती हुई, mL²/ इस साइड से भी दिखेगा, एंड से पास हुआ, तो ये आंसर होता है 2/3 mL²। यहाँ तक तो क्लियर है। अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, रेडियस और लेंथ में तो रिलेशन भी आ गया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी जानते हो, उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। ऑप्शंस क्या दिया है,
क्वेश्चन नहीं लिख रहा आज तो नहीं लिखा चलना नहीं है, दौड़ना है, फटाफट कर। जल्दी से आंसर करो। देखो आंसर तैयार है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, फॉर्मूला मालूम है, ये मालूम है, एल की वैल्यू कितनी आई है, एल की वैल्यू कितनी आई है, √3 मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू √2r। एल भी है तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आ गई, इसको कहाँ पुट करना है, बहुत ज्यादा पढ़ ली है। ढाई घंटे बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ है